नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। अनंत सिंह कुख्यात अपराधी कहा जाता है बिहार का, लेकिन अब उन्हें AK-47 में पटना हाईकोर्ट से अब रिहाई मिल चुका है। अब देखना होगा क्या पूर्व में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में अपने 15 दिन के पेरोल पे और कहे थे कि हम अपनी ज़मीनी विवाद में सॉल्व करने के लिए बाहर आए हैं, लेकिन अचानक से लोकसभा चुनाव के अंदर वो आते हैं तो उसमें भी राजनीति गर्म हो जाती है। फिर अब विधानसभा की चुनाव होने वाली है और इसी बीच जो है AK-47 मामले में अनंत सिंह को रिहाई मिल गई। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर है। सर, आपको भी अनंत सिंह बोले थे कि उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, अब तो AK-47 मामले में उन्हें रिहाई मिल रही है। देखिए, मैं इस पर चौंका नहीं हूँ, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जो हैं हमारे खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, मैं लगातार कहता हूँ कि पलटू राम ने अनंत सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए मतलब सरकारी वकीलों को भी निर्देश था ऐसा, पुलिस को भी निर्देश था ऐसा, अभियोजन पक्ष को ये निर्देश था कि अनंत सिंह की पूरी मदद करनी है, क्योंकि पलटू राम की ऐसी इच्छा थी। तो जो हुआ है, अब तो ये न्यायालय का आदेश है, तो बिहार सरकार को इस पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में अगर रिहाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए बिहार सरकार को। लेकिन देखिए, जो कुछ हुआ है आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुशासन है बिहार में, और कहते हैं कि हम ना किसी को फंसाते हैं, हम ना किसी को बचाते हैं, कानून अपना काम करेगा, हमारा 0 टॉलरेंस है क्राइम पर, वगैरह वगैरह। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अनंत सिंह का गिरोह में शामिल हो चुके हैं। अनंत सिंह पिछले 5 साल से पटना के बेऊर जेल में बंद था, और जेल में उसको पलटू राम के आदेश पर सारी सुविधाएं प्राप्त थी। उसको मतलब मोबाइल की सुविधा प्राप्त थी, मोबाइल पर वो अपने गिरोह का संचालन करता था। उसकी जो पत्नी है नीलम देवी मोकामा विधायक, उससे बात करता था। और मई महीने में इसी साल याद होगा दर्शकों को कि अनंत सिंह को 15 रोज़ के पैरोल पर बाहर किया गया था, और इसलिए कि वो मुंगेर लोकसभा सीट में ललन सिंह की मदद कर सके। और जनता को उल्लू बनाया गया ये कहकर कि इसको पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है। उसी समय मैंने पलटू राम से सवाल किया था कि यदि पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करना है तो क्या 4 जून तक नहीं रुका जा सकता है? क्या मतगणना तक नहीं रुक सकती है सरकार? लेकिन बिहार में तो अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं, तो यहाँ सही बात कोई सुनेगा नहीं। और जो IAS और IPS पदाधिकारी भी हैं वो भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं जी। तो स्थिति बहुत नाजुक है बिहार में जी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से अब बिहार की व्यवस्था में देख रहे हैं कि कई घटनाएं जो है प्रतिदिन हो रही है। अब बीते वर्ष जो है आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए जब संशोधन किया गया, अब जो है अनंत सिंह को छुड़वाने के लिए कहीं ना कहीं तो सहयोग मिला होगा, तभी जो है इस तरह का कुख्यात अपराधी को छोड़ा जा रहा है। वही मैंने कहा ना, मुझे तो पहले से सूचना थी कि पलटू राम ने आदेश दे दिया है सरकारी वकीलों को, अभियोजन पक्ष को, मतलब जो पुलिस वाले हैं उनको, जो गवाह हैं उनको। ये तो जो आम सेक्ट का केस रहता है मेरे लिए, उसमें पुलिस वाले ही गवाह रहते हैं, क्योंकि पुलिस ही पकड़ती है ना। मान लीजिए आपने AK-47 बरामद किया या इंसास बरामद किया, तो मेनली तो सिर्फ पुलिस वाले गवाह रहते हैं। 1-2 स्वतंत्र गवाह भी बनाए जाते हैं, लेकिन मेन तो वही रहते हैं। तो आप गवाहों को मतलब मैनेज कर लीजिए, धमका दीजिए, खरीद लीजिए, जिससे कि गवाह जो है वो हॉस्टाइल हो जाएं। तो जब प्रदेश का चीफ मिनिस्टर ही कोई गैंग को ज्वाइन कर लेगा, गिरोह को में शामिल हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल है वैसे इस प्रदेश में न्याय का होना, बहुत मतलब मुश्किल है। और इसलिए बिहार में देखिए कितने अपराध बढ़ गए हैं, है ना। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब बिहार में बड़े बड़े कुछ कांड नहीं होते हैं। और अभी जो मुकेश साहनी के पिता की हत्या हुई थी, जीतन साहनी की, तो आपको पता होगा उसके बाद पलटू राम ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी, समीक्षा बैठक कानून व्यवस्था पर। ऐसा लग रहा था कि अब एकदम बिहार को राम राज्य बना ही के दम लेंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि कुछ होने वाला नहीं है, लोग मीटिंग खेल रहे हैं, कुछ होगा नहीं। और वही ढाक के 3 पात हुए। उसके बाद भी देखिए बिहार में बड़े बड़े कांड हुए। पूर्णिया में देखिए पूरा तनिष्क का शोरूम लूट लिया गया, 3 करोड़ 70 लाख की लूट हो गई। और भी बड़े बड़े कांड होते हैं। राजधानी पटना में देखिए आज भी सुबह सुबह एक आलमगंज में एक भाजपा नेता को भून दिया गया जी। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जहां लोगों की हत्या नहीं होती है, रेप नहीं होता है। और जो पलटू राम है वो अपने गाल बजाने में, अपने मुंह में मिट्ठू करने में लगे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि अब अपराधी या तो नेपाल जाएंगे या तो गया में पिंडदान होगा, लेकिन अब तो रिहा हो रहे हैं, तो उस पर क्या होगा? अब भाजपा वाले क्या कहेंगे? भाजपा वाले तो परम पाखंडी होते हैं। इस देश का गृह मंत्री ही तड़ी पार है,
तो भाजपा वालों को तो अपराध पर कुछ बोलने का मुँह ही नहीं है। जी। और ये सब सस्ते डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है कि गया में पिंडदान करा देंगे और ये करा देंगे। भाजपा में एक से गुंडे मवाली बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, है ना। नीतीश कुमार को कुछ फायदा होने जा रहा है अनंत सिंह को बाहर आने से? अब देखिए, पलटू राम जो हैं वो तो जातीय राजनीति करते हैं, और जैसे कि उन्होंने आनंद मोहन को जेल से छुड़ाया तो ये सोच के कि राजपूत वोट बैंक में संधमारी की जाएगी। हो सकता है अनंत सिंह की मदद करने का उनका एक उद्देश्य हो कि इससे भूमिहार वोट बैंक में संधमारी होगी। देखिए, जो विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं उसमें पलटू राम की हालत पतली है। जी। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यदि जनता दल यूनाइटेड को 20 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी तो मैं संन्यास ले लूँगा सार्वजनिक जीवन से। और प्रशांत किशोर जो एक बहुत बड़े रणनीतिकार रहे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे थे, वो ऐसी बात कर रहे हैं। तो ज़मीन पर देखिए पलटू की स्थिति बहुत पतली है, और अब तो इनके मानसिक स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान उठने लगे हैं। लोग कहते हैं कि अब इनको विदेश जाके 3-4 महीने अमेरिका में इलाज करवाने वाले हैं। तो विदेश जाने से पहले एक बड़ी सौगात मिली है बिहार को। हाँ, वही लगता है। अब इसको आप सौगात ही कहिए, अब बिहारियों को ऐसे ही सौगात मिलेंगे कि माफिया बाहर आएगा। अच्छा तो कोई सौगात मिल नहीं सकता, बिहारियों की किस्मत में ऐसे ही सौगात है। जी जी। तो क्या बिहार अब और सुरक्षित होगा? नहीं, बिहार तो देखिए पहले ही रसातल में जा चुका है। अब रसातल के नीचे का कोई तल होगा तो उसमें चला जाएगा। पूरे बिहार में जो सरकार है वो माफिया चला रही है, और चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, पूरे बिहार में माफिया ही सरकार चलाता है, और आम आदमी जो है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक होते हैं। तो यही बिहार की दशा है, यही नियति है। जी। जिस तरह से कहते हैं अनंत सिंह कि हम किसी को न बचाते हैं, नीतीश कुमार कहते हैं कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, वही अनंत सिंह कहते हैं कि हम किसी को समर्थन नहीं करते हैं। तो क्या ये जो गए काफ़ी समय हुए हैं, और उस समय जो आपको भी बोल रहे थे जब पेरोल पे आए थे उस समय भी बोले कि हम आपको ऊपर कार्रवाई करेंगे, क्या अब आने वाले हैं तो हो सकता है कि आपको भी बचना पड़ेगा? अब जो देखिए, अनंत सिंह को तो पहले ही मतलब नीतीश कुमार ने सुपारी दे दी है मेरी हत्या करने की। ये तो मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड भी बोल चुका हूँ। कई महीने पहले नीतीश कुमार ने अनंत सिंह को कह दिया है कि अमिताभ दास को ख़त्म करवा देना है। तो मैं तो सर पर कफन बांध के माफिया से लड़ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। जी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है अनंत सिंह के बाहर आने से पहले अब जो राजनीति के साथ साथ जो बिहार की मूवमेंट है वो बदलती हुई दिख रही है। अब देखना होगा क्या अनंत सिंह के आने से बिहार विधानसभा से लेकर उपचुनाव जो होने वाले हैं क्या उसमें कुछ बदलाव दिखती है या नहीं।